जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम में दोनों सीट बीजेपी जीतने वाला है, ये पक्का हो चुका है। मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। पहले एक सोच लीजिए, ये चुनाव जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम का नहीं, चुनाव हम ऐसे समय में लड़ रहा हूं जहां पूरे झारखंड के इतिहास का एक ऐसा मोड़ पे हम लोग खड़ा कि यहां से या तो हम आगे जाएगा या नहीं तो हम यही हमारा समाज और हमारा संस्कृति को नष्ट होते देखना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, मैंने बहुत कट्टर प्रदेशों में भी गया हूं। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि कोई हेमंत सोरेन नाम का मुख्यमंत्री हो, कोई बंदा गुप्ता नाम का मंत्री होगा और हमारे झारखंड में रामनवमी का जुलूस भी हम लोग निकाल नहीं पाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ में कोई आलमगीर आलम होगा, कोई इरफान अंसारी होगा और हमारे स्कूल झारखंड का कोई जिलाओं में शुक्रवार का बंद रहेगा, रविवार का जगह में शुक्रवार बंद होगा। जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम में दोनों सीट बीजेपी जीतने वाला है, ये पक्का हो चुका है। भाई और बहनों, मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। पहले एक सोच लीजिए, ये चुनाव जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम का नहीं है, ये चुनाव हम ऐसे समय में लड़ रहा हूं जहां पूरे झारखंड के इतिहास का एक ऐसा मोड़ पे हम लोग खड़ा हो कि यहां से या तो हम आगे जाएगा या नहीं तो हम यही हमारा समाज और हमारा संस्कृति को नष्ट होते देखना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, मैंने बहुत कट्टर प्रदेशों में भी गया हूं, लेकिन मैंने जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि कोई हेमंत सोरेन नाम का मुख्यमंत्री होगा, कोई बंदा गुप्ता नाम का मंत्री होगा और हमारे झारखंड में रामनवमी का जुलूस भी हम लोग निकाल नहीं पाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ में कोई आलमगीर आलम होगा, कोई इरफान अंसारी होगा और हमारे स्कूल झारखंड का कोई जिलाओं में शुक्रवार का बंद रहेगा, रविवार का जगह में शुक्रवार बंद होगा। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, अगर आप जामताड़ा में स्कूल शुक्रवार को बंद कर सकते हो तो हनुमान चालीसा के लिए मंगलवार में भी स्कूल क्यों बंद नहीं हो सकता है? ये तो आप बता के बोलिए। भाई और बहनों, आज आप हजारीबाग जाइए, रामनवमी का जुलूस नहीं निकालते हैं। आप पलामू में जाइए, लोहारदगा में जाइए, दुर्गा मां का विसर्जन में भी लोग पुलिस का साथ झगड़ा करना पड़ते हैं। हजारों लाखों घुसपैठिया झारखंड में घुसा है और यही लोगों को अगर निकालने का बात किया जाए तो लोग बोलते हैं ये हमारे जिम्मेदारी नहीं है। भाई और बहनों, क्यों ये लोग घुसपैठिया का खिलाफ काम नहीं करते हैं? आज बन्ना गुप्ता बार बार एक विशेष समुदाय का झंडा क्यों उठाता है? कारण ये लोगों को मालूम है कि ये विशेष समुदाय अपना पूरे के पूरे वोट उनके झोले में डालेंगे, लेकिन हमारे समाज
एक जगह में हम लोग वोट नहीं डालूंगा, कोई इधर कोई उधर। हमारे बीच में समाज हिसाब से हम अपना वोट को बांट देते हो और धीरे धीरे झारखंड का राजनीति एक विशेष समुदाय का हाथ में जा रहा है। इसलिए ये लोग 100% वोट हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता को डालते हैं। क्या हम लोग भी एक नहीं हो सकता हो? क्या हम लोग भी एक ही पूरे समाज एक होके क्या हम लोग भी कमल साहब में वोट नहीं डाल सकता हो? यह निर्णय लीजिए। आज अगर इस चुनाव में हम लोग एक नहीं हो पाएगा, झारखंड में कभी हम लोग एक नहीं हो पाएगा। ये हमारे लिए ये चुनाव निर्णायक लड़ाई है। मैंने खुद जाके देखा हूं कैसे पाकुड़ में डेमोग्राफी का चेंज हुआ है, कैसे साहिबगंज में डेमोग्राफी का चेंज हुआ है। आज आप लोग खुद देख रहा है जमशेदपुर का आसपास कैसे कट्टरता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर लोहे का शिक्षा लोहे से नहीं दिया जाते हैं तो इसका कभी समाधान नहीं होते हैं। ये लोग एक जगह में वोट देते हैं, क्या हम लोग भी एक जगह में वोट नहीं दे सकता है? क्या हम लोग नहीं दे सकता हो? भाइयों और बहनों, अगर ये लोग स्कूल शुक्रवार बंद कर सकता है तो क्या हम लोग भी मांग नहीं कर सकता हो कि मंगलवार हमारे लिए भी बंद करो? क्या हम लोग नहीं बोल सकता हो? अगर भाइयों और बहनों 500 साल का तपस्या का बाद भी हमने बाबर को नहीं छोड़ा तो हम भी इरफान अंसारी आलमगीर आलम को नहीं छोड़ने वाला हो। इतना तो हम संकल्प ले ही सकता हूं। भाइयों और बहनों, ये सरकार ने हमें क्या दिया है? ये जमशेदपुर पूर्व हो, पश्चिम हो, सरायकेला हो, हिसागर हो, जुगसलाई हो, हम क्यों वोट डालेगा? क्या दिया हमें? 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सोने का सिक्का देने का बात किया था, सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। सारे सोने का सिक्का उनका घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। अगर मेरा घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते थे, क्या दूसरा बार मोदी जी मुझे टिकट देते थे? क्या मोदी जी मुझे दूसरा बार टिकट देते थे? लेकिन आज आप लोग देखिए, आप लोगों का पैसा आलमगीर आलम ने लूटे और हेमंत सोरेन उनका बीबी को टिकट दिए और बोले कि झारखंड का जनता को मैं परवाह नहीं करता हूं, लुटेरा दलाल माफिया का साथ ही मैं झारखंड चलाऊंगा, आप लोग क्या कर सकता है करके दिखाओ। यही कर रहा है वो आज यही कर रहा है। मेरा दुख लगते हैं जब कांग्रेस को लोग वोट देने के लिए बोलते हैं। हमारे समाज का लोग कांग्रेस को वोट देने का बात करता है। अरे दोबारा बाबर और औरंगजेब का आपको चमचा बनना है क्या? दोबारा बाबर और औरंगजेब का हमें चमचा बनना है क्या? आज ये लोग एक बार समझे कि झारखंड में ये सरकार आलमगीर आलम का है, ये सरकार इरफान अंसारी का है, ये सरकार हमारा नहीं है।
कांग्रेस को वोट देने का मतलब हमें हमारा नया पीढ़ियों का जीवन ध्वंस कर देना, खत्म कर देना, हमारा समाज और संस्कृति को खत्म कर देना। मैंने सुने भी नहीं था कि हमारा देश में शुक्रवार में भी स्कूल बंद हो सकता है। मैंने पढ़ा कि विधानसभा में भी नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों ने कमरा बना के दिए थे। हमें आपत्ति नहीं है, हनुमान का मूर्ति भी वहां स्थापना करो, राम जी का मूर्ति भी वहां स्थापना करो, तब मैं देखूंगा सेकुलर कौन है और सेकुलर कौन नहीं है। मैंने बोला कि हमारे शहर का नाम सिद्धू कानू से होना चाहिए, बिरसा मुंडा से होना चाहिए, हुसैनाबाद से नहीं। ये लोग मेरे ऊपर केस डाले, अरे समझते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं भी मां का दूध पी के पैदा हुआ हूं। आपका केस से मेरा डर नहीं है, लेकिन मेरा ये बात से डर है कि आप लोगों ने शुक्रवार स्कूल बंद करने का हिम्मत कैसे किया, इसलिए मेरा ज्यादा डर है। भाइयों और बहनों, अपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हो, 30 लाख 40 लाख, क्या कोई गरीब दे सकता है? क्या कोई गरीब क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं? आज ये लोग हमारा ऊपर नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, आप नाराज होते रहो, सरकार बनेगा। ये क्वेश्चन पेपर जो लोगों ने लीक किए थे, जो लोगों ने क्वेश्चन पेपर बिके थे, हमारा युवाओं का भविष्य खत्म किए थे, ये लोगों को धक्का मार मार के, लात मार मार के हमें जेल का अंदर करना है। ये लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। आज आप देखिए, एक एग्जाम ठीक से नहीं होते हैं, बार बार क्वेश्चन पेपर लीक किया जाते हैं, सीजीएल का एग्जाम बार बार कैंसिल किया जाते हैं, और ये लोग बोलते हैं हम मैया का सम्मान क्या कर रहा हूं। अगर बेटा को रोजगारी नहीं मिलता है, क्या कोई मां शांति से सो सकता है? कोई मां शांति से सो सकता है? ये लोगों ने क्या किया, बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया। 6 महीना से बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलते हैं, सास पेंशन नहीं मिलते हैं। सास का पेंशन का रुपया बहू को मैया सम्मान करवा दिया, और घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया। मैं झूठ बोला हूं क्या? 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन बंद है, कोई बुजुर्ग 1000 रुपया नहीं मिल रहा है, और वही पैसा मैया सम्मान कर रहा है। घर में सास और बहू को झगड़ा लगा के बैठा दिया है। भाइयों और बहनों, ये सरकार हमारे नहीं है। हेमंत सोरेन जी झोले देते हैं। 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा किए थे, एक मां झोले लेके बाजार से आ रहे थे, सामने हेमंत सोरेन का फोटोग्राफ पिक्चर। मैंने मां को पूछा, क्या मां वोट किसको देगा? बोला बीजेपी को दूंगा। मैं बोला आपका तो झोला में हेमंत सोरेन का फोटो है। बोला भैया, झोले में हेमंत सोरेन का फोटो है, लेकिन अंदर का चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये है लोगों का भावना। चावल आता है मोदी जी से, और बिना पैसा का झोला आपका हाथ में टांग देते हैं जेएमएम में। यही उनका राजनीति है। अरे चावल अगर मोदी जी